तो गाइज रिएक्ट जेएस की पिछले पार्ट्स में हम समझ चुके हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अपने कंपोनेंट्स को हम स्टाइल कैसे करेंगे, यानी कि उनमें हम सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यार हम प्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो प्रॉप्स को हम समझेंगे और चलो शुरू करते हैं। यार कोड में जाने से पहले मैं प्रॉप्स को थोड़ा थ्योरिटी के लिए आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या होता है। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा सा डायग्राम बना के रखा है draw.io में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉप्स को समझते हैं यार। अब देखो कंपोनेंट्स वगैरह हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लो। अगर आपको कंपोनेंट्स पता है क्या होते हैं रिएक्ट में, तो ठीक है इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम कंपोनेंट्स। जो प्रॉप्स की हम बात कर रहे थे, प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लो यार आपका एक कंपोनेंट है जो कि कंपोनेंट ए नाम से है। ठीक है, नाम कुछ भी हो, मैं मान रहा हूँ ये एक कंपोनेंट है। अब यार आपने उस कंपोनेंट में जो है ए में आपने एक दूसरा कंपोनेंट ऐड कर रखा है जो कि है आपका बी, जो कि हमने पिछली वीडियो में करके दिखाया था यार। जैसे कि हमारा app.js है, ठीक है, उसमें हमने हेडर इंक्लूड किया था और हेडर के अंदर वाले कंपोनेंट में हमने फूटर, जो फूटर कंपोनेंट था हमारा, उसको भी हमने कॉल कराया था। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो आपके ए में जो है बी रेंडर हो रहा है, बी कंपोनेंट आपने उसमें कंपोनेंट ए में कॉल करा है और वहाँ पे वो रेंडर हो रहा है यार। अगर आप चाहते हो कि आप एक कंपोनेंट से, यानी कि अगर आप ए कंपोनेंट से, कंपोनेंट ए से अगर आप कंपोनेंट बी तक कुछ डेटा पास करना चाहो, तो हम कैसे ये करेंगे। तो यार इसी के लिए हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से इसे समझते हैं। तो आप बोलोगे यार चलो ठीक है, तो यार हम कंटेंट डायरेक्टली लिख भी तो सकते हैं। देखो कंपोनेंट बी तो डिज़ाइन हमने ही किया ना, तो आप कहोगे कि हम डायरेक्टली उसमें जो डेटा हमें शो करना है वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह में काम आता है। मैं अभी आपको बताता हूँ डायग्राम्स के थ्रू ही। ठीक है, मान लो आपके बी से, बी के अंदर आपके दो कंपोनेंट और है। कंपोनेंट बी में आपने दो कंपोनेंट और रेंडर करा रखे हैं, दो कंपोनेंट और जो इंपोर्ट कर रखे हैं उनको आपको डेटा पास करना है, जो कि कंपोनेंट ए से आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट ए में इस कंपोनेंट बी के प्रॉप्स दोगे और कंपोनेंट बी में आप मतलब जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप प्रॉप्स देंगे। कोड करके हम देखेंगे, अभी थ्योरेटिकली समझो इस चीज़ को। ठीक है, और हम जो कंपोनेंट ए से जो डेटा आ रहा है वो हम इसके थ्रू इन दोनों में भी पास कर सकते हैं। और ये खाली इतना ही नहीं, जितने मर्जी कंपोनेंट उसके अंडर हो आप किसी में भी प्रॉप्स पास कर सकते हो। ठीक है, और पास कैसे करना है उनको हम अभी समझेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक तो आप ऐसे पास कर पाओगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मान लो यार आप कंपोनेंट ए में आपने कंपोनेंट ए में या कहीं भी कहो, ठीक है, आपने जो है एक कंपोनेंट है जो कि बी, वो आप मल्टीपल जगह में यूज़ कर रहे हो। अब आप उसे हार्ड कोड करके नहीं रख सकते। मान लो प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, आप कई सारे प्रोडक्ट वहाँ पे शो करा रहे हो, ई कॉमर्स की साइट है आपकी, तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन रहते हैं, सबका स्टाइलिंग वगैरह सेम रहता है, यानी कि कंपोनेंट सेम रहता है। एक कार्ड का अगर मैं बात करूँ, एक प्रोडक्ट कार्ड की बात करूँ, तो वहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह सारा सेम रहता है, खाली उसके अंदर का डेटा चेंज रहता है। जैसे कि फ़ोन का नाम और उसकी इमेजेस और उसका जो भी अंदर डिस्क्रिप्शन है वो चेंज रहता है। ठीक है, तो ऐसे हम करने वाले हैं। मान लो आपने कंपोनेंट बी बनाए, ये मान लो एक प्रोडक्ट का कार्ट है। ठीक है, कार्ड है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल रहेंगी बाहर से। अब आप यार अब हर कार्ड के लिए आप अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करोगे नहीं, तो आपने क्या किया, आपने एक कंपोनेंट बना लिया, उसको मल्टीपल जगह में, जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट ए के अंदर ही वो तीनों कॉल हो रहे हो, कहीं भी आपने कॉल कराया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, वहाँ पे आप प्रॉप्स पास करोगे और उस प्रॉप्स के डेटा को वो कंपोनेंट शो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रॉप्स में जो चेंज करोगे वो चीज़ यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया लग गया होगा। वैसे काफ़ी आसान कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, कईयों को समझ नहीं आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, इसी चीज़ को कोड करके देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यार मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। ठीक है, और ये सारा मसाला हम पिछली वीडियोस में बना चुके हैं, जहाँ की हमने हेडर एक कंपोनेंट बनाया था, फूटर एक कंपोनेंट बनाया था। तो अभी के लिए क्या करते हैं यार, अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और ठीक है, अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और एक कंपोनेंट हम शुरू से बनाते हैं, ताकि आपका थोड़ा रिफ्रेश हो जाए कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। ठीक है, ऐप में आ गया, मैं इसको सेव करता हूँ। प्रोजेक्ट आपको रन कैसे करना है, npm स्टार्ट आप लिख दोगे और लोकल होस्ट में आपका सर्व होने लग जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे
ठीक है, हमारा कुछ कंटेंट नहीं है इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक कंपोनेंट बनाते हैं यार, कंपोनेंट्स हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा ठीक है, क्या करता हूँ student.js नाम से मैं रखता हूँ। और स्निपेट से आप क्या कर सकते हो, अगर मैं रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट CERFCE लिखूँ तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एरो फंक्शन इसने बना दिया, कंपोनेंट मेरा बना दिया। इसको इंपोर्ट रिएक्ट को मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मेरा कंपोनेंट तैयार है। अब क्या करते हैं यार, यहाँ पे app.js में मैं इस कंपोनेंट को कॉल करता हूँ, इसको मैं रेंडर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो सजेशन इसने मेरे को दे दिया है, ऐसे आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कहानी भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो थी जो कि कंपोनेंट्स के ऊपर थी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स के ऊपर भी थी और वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अब कंपोनेंट यहाँ पे हम शो कराएंगे, ठीक है। जो अभी आपको डायग्राम दिखाया था मैंने, तो मैं इसी का दिखा रहा था यार कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट ए, उसके अंदर कंपोनेंट बी है और ऐसे ही चलने वाली है कहानी हमारी, ठीक है। और चलो यार करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कॉल करा दिया है। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, सॉरी, अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे देखो इसने मेरे को दे दिया है। और इसका बैकग्राउंड कलर किसने सेट किया इसका, मैं देखूँ ज़रा। CSS में मैंने खुद से किया होगा। हेडर, ओके, तो मैं header.jsx यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पे हाँ यार बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, ठीक है। अगर इसकी मैं क्या करता हूँ, मिनिमम हाइट मैं 100 VH कर दूँ, सेव करूँगा तो मेरे पूरे उसमें जो है बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिख रहा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा टेक्स्ट आपको लगे इसीलिए H1 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेव करूँगा मैं और यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया यार। अब क्या करा जाए, अब प्रॉप्स देखते हैं। अब प्रॉप्स आप कैसे पास करोगे, तो यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट कंपोनेंट आप यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप रेंडर कराना चाह रहे हो अपने कंपोनेंट को जो कि आपका अलग फाइल में बना है। तो हम यहाँ से कुछ डेटा भेजेंगे, इससे कुछ डेटा भेजेंगे और हम जो स्टूडेंट वाली हमारी फाइल है यहाँ पे हम उस डेटा को गेट करेंगे और शो भी करेंगे, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं यार। app.js में मैं आया, बहुत सिंपल है। जैसे आप एट्रीब्यूट पास करते हो वैसे ही आपको प्रॉप्स का नाम पास करना है और उसके अंदर का डेटा आप पास करते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है, तो नेम आपको लिखना है और यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ शुभम, ठीक है। और आप मल्टीपल कितने भी प्रॉप्स आप पास कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको एक ही प्रॉप पास करना है, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा। और आप यहाँ पे गेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप कैसे गेट करोगे, जहाँ पे आपका पैरामीटर में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रॉप्स लिख दोगे और यहाँ में आप प्रॉप्स आपका गेट हो जाएगा। अब शो कैसे करोगे, देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको पता है हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिख सकते हैं JSX में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट और प्रॉप्स डॉट करके आपने जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है, इसको कॉपी करके सिंपली कॉपी नहीं करना है आपको, सेम चीज़ लिखनी है बेसिकली, ठीक है। प्रॉप्स डॉट नेम मैं करूँगा अगर, और मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या भेजा है, मैंने शुभम नेम से भेजा है। मैं ब्राउज़र में चलूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा शुभम रेंडर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा शुभम शो कर रहा है। जबकि मैंने ये कहाँ से गेट किया है, ये वाला, ये मैंने app.js से गेट किया है जो कि स्टूडेंट का पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, वहाँ से मैंने गेट किया। अब आप मल्टीपल प्रॉप्स पास कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एज नाम का भी प्रॉप पास करता हूँ तो यहाँ पे एज मैं दे दूँगा, नंबर में आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं 20 जो कि एज है वो मैं पास कर दे रहा हूँ। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना है, या तो अगर आप ऐसा स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इन कोट्स के अंदर आप पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके प्रॉप्स डॉट एज भी मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। मैं सेव करूँगा और चलते हैं भी वापस ब्राउज़र में। तो यार ये मेरा कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप चाइल्ड जो एलिमेंट्स हैं JSX के ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते उनको, या तो फ्रैगमेंट का यूज़ करो, यानी कि डायरेक्टली ऐसे अगर आप पास कर दोगे आपका फ्रैगमेंट हो जाएगा, और डिव से आप करोगे तो वो भी आपका काम कर जाएगा, लेकिन इनको खुला मत छोड़ देना, ठीक है। जो चाइल्ड एलिमेंट है आपके मल्टीपल, उन एक पेरेंट के अंदर उनको रैप करना है बेसिकली। अब मैं चलता हूँ यार ब्राउज़र में, देखो एज भी प्रिंट हो रही है और नाम भी प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यही था इसका कंसेप्ट, ठीक है। और अगर देखो आप अगर प्रॉप्स डॉट नेम नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट दो और उसके अंदर जो भी आपके प्रॉप्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे नेम सिंपली पास कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है और मेरी एज आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं उनको सिंपली लिख दोगे तो अब मैं प्रॉप्स डॉट हटा सकता हूँ और डायरेक्टली जो है नेम एज में यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ। मैं सेव करूँगा, वापस चलो ब्राउज़र में, देखो अभी भी मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया, प्रॉप्स में इतना था। और भी चीज़ें देखते हैं, प्रॉप्स टाइप्स की भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जो अगला वीडियो होगा यार, अगला वीडियो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा हमारे प्रॉप्स के ऊपर ही। ठीक है, प्रॉप्स आपने समझा तो इसकी थोड़ा पावर दिखानी चाहिए आपको, है ना। तो छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो कि प्रॉप्स के ऊपर ही होगा। अब देखो यार, यहाँ पे तो आपने एक ही कंपोनेंट आपने बनाया और उसी को प्रॉप्स पास कर रहे हो। आप बोल रहे हो इसका फ़ायदा क्या है, मैं डायरेक्टली नेम यहाँ पे मैं प्रॉप्स क्यों दूँ, मैं डायरेक्टली नेम लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो यार यही चीज़ क्या होती, यही चीज़ आप 4 बार शो कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, अलग अलग डेटा चाहिए, है ना। तो ऐप के अंदर आपने यहाँ पे मान लो 3 बार हम शो कर रहे हैं, तो कंपोनेंट तो आपने एक ही बनाया लेकिन वहाँ पे 3 तरह का डेटा आप शो कर सकते हो उसके अंदर। तो ये है प्रॉप्स का खेल। मान लो दूसरा नाम मैं देता हूँ राहुल, और ठीक है इसको एज दे देते हैं 18। ठीक है, बाकी कोई नाम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ भी नाम, ठीक है अमित मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी एज करते हैं 34। ठीक है, मैं सेव करूँगा, मैं चलता हूँ ब्राउज़र में। यहाँ पे देखो इसने अलग अलग कंपोनेंट मेरे रेंडर कर दिए हैं, देखा आपने, ये थी कमाल की चीज़, बहुत ही कमाल की चीज़ थी। अब यहाँ पे तो खाली 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, मान लो यार आपके पास 1000 तरह का डेटा है, 1000 अलग अलग स्टूडेंट है आपके। तो आपने क्या करना है, सिंपली एक थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिखना है। अभी तो हमने इसको भी मल्टीपल टाइम लिखा है, मतलब प्रॉप्स हमने पास किए हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बट स्टिल यार हमने लंबा तो लिखा है ना। तो इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं और वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट ऐसा ही बनाएंगे प्रॉप्स से रिलेटेड, और जितना कंसेप्ट हमने अभी तक सीखा है रिएक्ट में उनसे रिलेटेड बनाएंगे। और यहाँ पे आप लोग इतना समझ चुके हो हमारा प्रॉप्स क्या काम कर रहा है। ठीक है, आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसमें अलग अलग तरह का आप डेटा शो कर रहे हो, समझ गए। हाँ, तो इतना ही था। और CSS वगैरह हम देख चुके हैं, तो CSS में अभी नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इसकी बात आप समझ के कि आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप यहाँ से पैरामीटर में देते हो तो यहाँ पे आप जो यहाँ से प्रॉप की जो आपकी है, ठीक है, यहाँ से जो प्रॉप पास कर रहे हो आपको सेम नेम देना है यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ से आप नेम जो है सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे इसके अंदर नेम ही आपको गेट करना है। और अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे प्रॉप्स लिख दो और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट करके उसका पास कर दो। ठीक है, मैं चलता हूँ, काम कर रहा है हमारा परफेक्टली, वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। अब बात करते हैं प्रॉप्स टाइप की। या तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यार। अगर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँ, मैं यहाँ पे comp.js नाम से बना रहा हूँ। ठीक है, RFC मैंने कर दिया, सेव करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। तो मैंने कहा था ना, आप उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनको भी सेंड कर सकते हो। तो आपने सेम चीज़ करना है, डेटा उनको भी आप अगर भेजना चाहो, ठीक है, प्रॉप्स के थ्रू, तो आप कैसे करोगे, इम्पोर्ट मैंने कॉम्प में फ्रॉम ./com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कंपोनेंट शो कराऊँ इसके बाद, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कॉम्प। अब यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉप्स पास करता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रॉप्स पास करूँ, नहीं प्रॉप्स नहीं, यहाँ पे मेरे को नेम पास करना है। नेम में मैं क्या दे दूँगा, जो भी मेरा, अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखना है मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है, यहाँ से जो डेटा आ रहा है पेरेंट एलिमेंट से उसको भी आप सेंड कर सकते हो, और यहाँ पे आपका अपना कुछ डेटा है वो भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रॉप्स भी सेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट एलिमेंट से आ रहा है, सॉरी पेरेंट कंपोनेंट, एलिमेंट बोल रहा हूँ तो कंपोनेंट समझ जाना। ठीक है, जो पेरेंट कंपोनेंट से आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही डेटा आपको उसके भी चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड करना है। आप अपने तरीके से इधर से भी जो डेटा करना चाहो सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसको कोड करके देखो, ट्राई करके देखो, खेलो इसके साथ थोड़ा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, कॉप में चलता हूँ और सिंपली यहाँ पे आपको प्रॉप्स करके यहाँ पे भी सेम चीज़ ले लेनी है। और यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, ये मैं कर दूँगा। और अब देखो मैं ब्राउज़र में चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 बार ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है स्टूडेंट के अंदर हमारा कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है और वो प्रॉप्स ले रहा है और वो भी अपना डेटा शो कर रहा है। तो समझ के आप ऐसे काम कर रहा है। सबसे पहले ऐप में आए, ये हमारा सबसे जो टॉप का पेरेंट एलिमेंट है वो था। इसमें हमने कंपोनेंट दिए, उसके अंदर प्रॉप्स दिए, उस प्रॉप्स को हमने स्टूडेंट में गेट किया और स्टूडेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाया। और जो प्रॉप्स हमारे पेरेंट एलिमेंट से आ रहे थे उसको तो हमने शो किया ही, अपने भी हम प्रॉप्स दे सकते हैं। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप सेम चीज़ आपको करनी है। ठीक है, जैसे हमने किया है।
और इसका डेटा आप जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें सेंड कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंडर जितने भी आते रहेंगे कंपोनेंट, जितने भी ऐड होते रहेंगे, आप सिमिलरली उनको भी प्रॉप्स पास कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था यार प्रॉप्स में, और अब समझते हैं प्रॉप टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यार अब जो है प्रॉप टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्रॉप टाइप, ठीक है, मतलब जो प्रॉप आप पास कर रहे हो उसका टाइप क्या है। टाइप मतलब क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो नंबर है, क्या वो एक एरे है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो टाइप होते हैं आपके लैंग्वेज में, जो कि जावास्क्रिप्ट में आपके, वो कौन सा टाइप का प्रॉप है, ठीक है। तो हाँ, आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझ के, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉप टाइप्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसे प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे मैंने कर रखा है, आपको सिंपली क्या लिखना है, npm इंस्टॉल प्रॉप टाइप्स आप लिख दोगे, ठीक है। तो मैं करके देखते हैं। तो ये आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉप हाइफन टाइप्स आपको लिखना है, और इसको आप प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दो, ठीक है। और काफ़ी सिंपल है, इंस्टॉल हो भी गया कुछ सेकंड में। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो रखा था, पर ठीक है, फिर से हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपको प्रॉप टाइप यूज़ करना है किसी भी कंपोनेंट में जो आपके प्रॉप्स, जहाँ पे आपको प्रॉप्स मिल रहे हो, ठीक है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट है, अभी के लिए मैं इनको कट कर देता हूँ, अभी मेरी खाली स्टूडेंट वाली कंपोनेंट यहाँ पे खुली है। तो प्रॉप्स टाइप को इंपोर्ट करने के लिए देखो, हमने स्निपेट्स जो है इंस्टॉल कराया था मैंने, रिएक्ट ES6, ठीक है, जो भी है ES7 रिडक्स स्निपेट्स जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको इंस्टॉल कराया था। तो यहाँ पे अगर अब मैं IMPT लिखता हूँ तो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है मुझे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो RFCE हमने देखा, IMPT देखा, और काफ़ी सारे स्निपेट्स हैं उसमें, देखो छान मारो थोड़ा, ठीक है, खुद से भी थोड़ा छान मारो। और यहाँ पे जो P होगा आपका, ये स्मॉल होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, शायद वहीं से आ रहा है ना। तो ठीक है यार, हम ऐसा करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है जिस कंपोनेंट के लिए आप, जिस कंपोनेंट से, जिस कंपोनेंट में आप प्रॉप्स गेट कर रहे हो, वहाँ पे आप प्रॉप्स टाइप करोगे डिफाइन, ठीक है। ये आप समझ गए, मैं स्टूडेंट के अंदर हूँ तो मैं स्टूडेंट के लिए प्रॉप्स डिफाइन कर रहा हूँ, प्रॉप्स के टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिंपली मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट क्या है मेरा, जो कि मेरा फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, एरो फंक्शन है मेरा स्टूडेंट, उसका नाम डॉट मैं प्रॉप टाइप्स लिखूँ इक्वल टू करके, इसको एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके क्या होंगे, की वैल्यू पेड्स होंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा प्रॉप है नेम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की दे दूंगा नेम। तो की आपको सेम देना है, आप क्या कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको पहले नेम ही देना है, पहले आप जो है एज भी कर सकते हो, लेकिन आप की सेम रखना, तो आपका जो है सही काम करेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहले मैं नेम दे रहा हूँ, और नेम यहाँ पे क्या होगा, तो मैं प्रॉप टाइप्स डॉट अगर स्ट्रिंग लिखूँ, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग यार आपको पता होगा, स्ट्रिंग जो आप लंबा सा ऐसे, जैसे कि हम नाम लिख ही रहे थे वहाँ पे, अगर मैं app.js में जाऊँ, यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारा स्ट्रिंग होता है, और इन कोड्स के अंदर जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा, और जो हम सिंपली ऐसे पास कर दे रहे ये हमारा नंबर है। और ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो, फंक्शन आप पास करो, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है यहाँ से। और एज में हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, एज में क्या आ रहा है हमारा, अगर मैं प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर लिखूँ तो आपको पता है हमारा नंबर आ रहा है एज में। अब यार इनका फ़ायदा क्या है, प्रॉप टाइप्स हम क्यों यूज़ करें, तो यार ऐसा होता है ना, अभी तो आपको फ़ायदा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करोगे, बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे, वहाँ आपको ध्यान नहीं रहेंगे कि चीज़ें, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे आपके, तो ठीक है, मल्टीपल प्रॉप्स होंगे, एक दो प्रॉप्स नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉप्स होंगे। तो वहाँ पे आपको, ताकि कुछ एरर ना आए, जहाँ पे आपको नंबर चाहिए वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ना आ जाए, जहाँ पे आपको स्ट्रिंग चाहिए वहाँ पे नंबर ना आ जाए। मान लो यार आप प्रॉप्स का यूज़ करके एक जो है ऐड मेथड कर रहे हो, ठीक है, अपने कंपोनेंट में ऐड कर रहे हो किसी चीज़ को, उसको शो करने के लिए। अब मान लो आपने अगर स्ट्रिंग पास कर दी नंबर की जगह, तो वो ऐड नहीं होगा ना, वो चिपक जाएगा, वो उसके साथ चिपक जाएगा। मान लो आपने एक प्रॉप में दिया 2 और उसके बाद दिया 3, आपको ऐड करना था तो उसने 5 शो करना था कंपोनेंट ने, लेकिन वो स्ट्रिंग में आ गया तो स्ट्रिंग में वो 5 शो नहीं करेगा, 2 और 3 को वो 23 शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप करके देख लेना, ये जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का एक फॉल्ट है, फॉल्ट नहीं कहेंगे यार, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट अगर आपने सुना हो, इसी चीज़ से उभरने के लिए, है ना। तो ठीक है यार, उसकी बात नहीं करते अभी के लिए। यहाँ पे आप समझ के, यहाँ पे आपने प्रॉप्स टाइप दे दिया, मैं सेव करता हूँ, और अभी तो सारा सही चल रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मैं अपना कंसोल यहाँ पे खोल दूँगा, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मान लो अगर मैं यहाँ पे नेम में अगर मैं नंबर दे दूँ, नेम जबकि हमारा स्ट्रिंग आ रहा है, ये आपने देखा,
पर अगर मैं इसको नंबर दे दूँ, मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे देखो मुझे एरर आ गया। तो एटलीस्ट मैं पता तो लग जाएगा मुझे कि यार हाँ मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, मेरे को स्ट्रिंग चाहिए था, लेकिन ये नंबर मेरे को सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। कुछ एरर तो नहीं आया यहाँ पे डॉम में कुछ एरर नहीं आया, लेकिन जो हमारा कंसोल में आपको शो कर दे रहा है कि यार देखो यहाँ पे लिखा है फेल्ड प्रॉप टाइप, इनवैलिड प्रॉप, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग सप्लाइड टू स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड नंबर। ठीक है, ये आप समझ गए। ये कह रहा है कि हमने नंबर एक्सपेक्ट किया था। क्यों एक्सपेक्ट किया था नंबर? क्योंकि यहाँ पे हमने दे रखा है कि भैया इसको जो है नेम में नंबर चाहिए, लेकिन आप देखो ये बोल रहा है स्ट्रिंग आप पास कर रहे हो, बट असल में हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। तो मैं वापस से इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, सेव करूँगा। ठीक है, प्रॉप टाइप्स का हम यूज़ करेंगे क्या? करेंगे। ठीक है, करना पड़ेगा हमें। वैसे आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, अगर नॉर्मल आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इनका यूज़ नहीं करोगे, लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे यूज़ आपको करना पड़ता है। और ये चीज़ आनी चाहिए, और कुछ मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा होता है यहाँ पे, है ना, कुछ मुश्किल भी नहीं है, ये चीज़ बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर ली है। और प्रॉप टाइप्स आप समझ गए हो, इसके अंदर भी जितने प्रॉप्स होंगे सबका आप टाइप दे सकते हो। और प्रॉप टाइप्स की एक और चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू में मैं पास करूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स इनको दे दूँगा। डिफ़ॉल्ट मतलब जो पहले से हो। अगर प्रॉप आपको नहीं मिला है तो आपको क्या शो करना है, मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे नेम ऐसा शो करना चाहता हूँ। ठीक है, और एज में मैं क्या दे दूँगा, अभी एज में अभी अननोन दे दूँगा मैं। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए हमारा, तो 0 पास कर देते हैं। ठीक है, क्या इशू है। मैं सेव इसको करूँगा, ब्राउज़र में चलूँगा, अभी रिफ्रेश मुझे करना है। हाँ ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप हमने सेट किया है। अगर मैं एक बार इसे पहले कमेंट कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, app.js में जाके देखते हैं। यहाँ पे मान लो अगर मैं प्रॉप्स नहीं पास करता हूँ इनको, ठीक है, तो मैं प्रॉप्स एक काम करते हैं, आप समझ गए हो, मल्टीपल कंपोनेंट आप रेंडर कर सकते हो, लेकिन अभी हम एक के साथ ही खेलते हैं ताकि मेरे को बार बार सब में चेंज ना करना पड़े। अगर मैं प्रॉप्स यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रॉप्स एक्सपेक्ट कर रहा है और वो प्रॉप्स इसको मिल ही नहीं रहा है, तो ये शो कैसे करेगा डोम में? और यही चीज़ जो है, यही चीज़ को जो आसान करने के लिए, आसान नहीं करने के लिए, इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स अगर हम यूज़ करेंगे। और मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पे देखो नेम आपको मिल जा रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आप शो कर सकते हो जो भी आपको शो करना है। ठीक है, वैसे बस यार यही था, समझ गए होंगे आप, कुछ मुश्किल कंसेप्ट था नहीं। आपकी मर्ज़ी है, आपको यूज़ करना है प्रॉप टाइप्स वगैरह अभी के लिए तो करो, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करोगे तो वहाँ पे आपको समझ होनी चाहिए इनकी, आपको पता होना चाहिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही था यार, प्रॉप्स वगैरह हमने समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा एक छोटे से प्रोजेक्ट में, और कमाल का होगा वो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कि अच्छा इतनी कमाल की चीज़ें, ये प्रॉप्स वगैरह जो हमने अभी तक सीखा है उससे भी आप कितनी कमाल की चीज़ बना सकते हो, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, जो कि प्रोजेक्ट होने वाला है छोटा। और उसके बाद रिएक्ट तो काफ़ी बचा है और काफ़ी तगड़ी चीज़ है यार रिएक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। I'm so high.